शिक्षक नियोजन पर रोक नहीं हटी। बिहार सरकार और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड में तनातनी जारी। और पटना हाईकोर्ट में अब 3 जून को अगली सुनवाई होगी। ये दैनिक भास्कर के पोर्टल पर न्यूज आया था, उसको मैंने वरीयता दी। देखिए क्या लिखा था कि शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। एक बार फिर हजारों अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा है और कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जून निर्धारित कर दी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, फेडरेशन की मांग पर सरकार नहीं हुई तैयार। अब सरकार भी नहीं झुक रही है और फेडरेशन भी नहीं झुक रही, तो ये मामला तो अब कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। अब कोर्ट को यही करना चाहिए कि जल्द से जल्द अपना फैसला दे दे और बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, क्योंकि हो सकती है कि सरकार अभी बहाली नहीं करना चाहती हो। अब देखते हैं, इससे पहले कि शुक्रवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी और वकील एसके रुंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके, इसलिए 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगा जाए। जी, कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी है, क्योंकि उन्हें जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें क्लियर तौर पे कुछ नहीं बताया। चूँकि 4 कैटेगरी में बटे हुए थे, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, तो किस प्रकार से देना है और कैसे देना है। अब देखिए, दिव्यांग में भी बहुत तरह के हो सकते हैं कि एक पूर्ण अंधा हो, एक आंशिक अंधा हो, और एक हो सकता है कि एक जो है से पूर्ण बहरा हो और एक जो है से आंशिक बहरा हो। तो आप सरकार तो कह रही है कि हम उनके लिए अलग से बहाली फिर से निकालेंगे, चूँकि अभी 1 से 5 या 6 सेट है, तो हम उन दिव्यांगों जो पूर्ण दिव्यांग है, अगर उसको हम बहाल करते, जैसे कोई अंधापन का शिकार है, ब्लाइंड है पूरी तरीके से, तो फिर उसके लिए ब्रेल लिपि के द्वारा उसको पूरी तरीके से शिक्षित करके और उसको तरीका दिया जाएगा। लेकिन वह मानने को अभी तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार दोषी, अगर पहले ही नोटिफिकेशन में वो क्लियर कर देती और आवेदन के समय भी अगर स्पष्ट कर देती तो इस तरीके का मामला आता ही नहीं। इसलिए अब यहाँ 15 दिन के बाद मेरिट की तैयारी कर ली जाए और इसी वैकेंसी के जरिए बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे, क्या ब्लाइंड फेडरेशन वाले यह बात को मानेंगे? जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं देता अपने तरीके से, तब तक ये बहुत मुश्किल सी लग रही है। और अगर 15 दिन के अंदर फिर से नोटिफाई करके और आवेदन मांगा जाए और दिव्यांगों से 15 दिन के बाद मेरिट की तैयारी कर ली जाए, तो मेरिट बनाना इतना आसान नहीं होता। पहले भी जब बनाई गई थी तो करीब 2 से 3 महीने लग गए थे। तो इस बार आप सोच सकते हैं कि टाइम तो खींचेगा, तो इस वैकेंसी के जरिए बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। फेडरेशन की इस मांग पर एडवोकेट जनरल तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने इस पर सरकार में विमर्श करने के लिए समय लिया था और सोमवार को बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जैसा कि लग रहा था कि आज पूरी तरीके से यह जो है से पक्ष में हम लोगों के आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोर्ट को बताया कि सरकार फेडरेशन की मांग पर तैयार नहीं है। फेडरेशन भी किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि दिव्यांगों के कोटा को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति कोर्ट दे दे। यानी अगर कोर्ट जो है से 4% को हटाकर और शेष को अगर दे देती है अनुमति, तो बहाली प्रक्रिया हो जाएगी और उसका जब फैसला होगा तो उसको बहाली कर दी जाएगी। लेकिन सोमवार को बिहार सरकार की ओर से इसी बात को दोहराएगा, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल रोक हटाने से इनकार किया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जून तय कर दी। यानी अब जो है वह सुनवाई 3 जून को दे दी गई है। तो अब देखिए, कहीं हो सकता है कुछ दिन क्या हो, लेकिन जो रवैया अपनाया जा रहा है, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, तो यह बड़ी मुश्किल से लग रही है कि अब 3 तारीख को भी फैसला आ जाए। लेकिन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 3 तारीख को ही अंतिम हो जाए तो बहुत अच्छी खबर होगी हम लोगों के लिए। अब देखिएगा, यहाँ से छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 90,762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 30,020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और इसी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को की जा रही थी। देखिए, जब तक यह मामला सुलझता नहीं है, खासकर ब्लाइंड फेडरेशन, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन यह जानबूझकर फंसाने का साजिश किया जा रहा है। जब सरकार कह रहे कि हम 4% आरक्षण आपको दे रहे हैं, तो फिर इसमें बहस करने की ज़रूरत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि बनती है। लेकिन अगर यह डेट पर डेट पड़ते रहा तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा और जब तक यह 94,000 बहाली पूर्ण नहीं होती, तब तक फिर 2019 एसटीटी जो क्वालिफाइड है उनमें परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द सभी को मिलकर और बहाली को आगे बढ़ाया जाए, ताकि फिर से आगे भी बहाली आ सके। अब फेडरेशन अपनी बात पहले ही रख चुका है, अब इससे जुड़ा एफिडेविट दिया। देखिए, कोर्ट को फेडरेशन ने पहले ही बताया कि सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई
वह कानून सम्मत नहीं, यानी कानूनी रूप से तो सही। तो वास्तविकता बात है कि जो उन्होंने जो रिजर्वेशन देने की जो प्रक्रिया अपनाई वो बिल्कुल गलत था। या नहीं कर सकते कि एससी ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे या एसटी ब्लाइंड या जनरल ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कानून सम्मत तरीके से सरकार किस तरह से दिव्यांगों को रिजर्वेशन देगी, ये क्लियर करना पड़ेगा उनको। शिक्षक नियोजन में इन्हें रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया सरकार ने पहले से अपना रखी वह गलत है। और फेडरेशन ने यह भी पूछा था कि 4 कैटेगरी में बांटना है, तो सरकार बताए कि किस जिले में किस तरह रिजर्वेशन सरकार रखेगी। फेडरेशन की ओर से कोर्ट में इससे जुड़े एफिडेविट भी दिया गया है। तो ये था बेहतरीन न्यूज़। देखिएगा, शिक्षक नियोजन पर रोक नहीं होती। अब स्पष्ट है कि आज जो भी हुआ, देखिए कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं वो एजी साहब और उसके जो ब्लाइंड फेडरेशन के जो वकील होते हैं और जो जिसने केस दायर किया है वही मौजूद होते हैं। तो बाहर वाले को, और चूंकि वर्चुअल मोड में चल रहा है तो अब यह संभव भी नहीं कि हम लोग को पता चले। लेकिन जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, ये दैनिक भास्कर वाले, तो ये गलत नहीं छापते। ये कहीं ना कहीं उनको एक सटीकता होती है, तभी ये कोई भी न्यूज़ को प्रकाशित करते हैं। तो ये कल वैसे भी न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा, आज वो पोर्टल पर डाले थे, तो ध्यान रखिए। लेकिन हम लोगों का अब प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको सुलझा लिया जाए। ब्लाइंड फेडरेशन वाले से भी हम लोग को बात करनी होगी अब, कि आप लोग भी थोड़ा सा झुके और सरकार की बातों को भी माना जाए, ताकि बहाली प्रक्रिया पहले हो जाए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो करनी है वो करेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।